ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। आज तुम खाना खिलाओगे तो कल मैं खाना खिलाऊंगा। अगर 4 भाई हैं तो 4 भाई भी उनको तमाशा बना के छोड़ देते हैं कि कल तुम्हारे घर माँ खाएगी, परसों तुम्हारे घर खाएगी, तरसों तुम्हारे घर खाएगी, आज मेरे घर खाएगी। यार ये कैसी बात है? अब आपका मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, या अल्लाह, जन्नत में जो मेरा रफ़ीक रहेगा मुझे उसको दुनिया में देखना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इतना अर्ज़ किया तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मूसा फला फला जगह चले जाओ, तुम्हें वो तुम्हारा रफ़ीक मिल जाएगा जो जन्नत में तुम्हारे साथ रहेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस जगह पहुँच गए। वो एक कसाब था, कसाब की दुकान पर पहुँचे, पता वहीं का बताया गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा ये कसाब, ये जन्नत में मेरा रफ़ीक है, ये मेरे साथ रहेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि आज की रात मैं आपके यहाँ मेहमान बनना चाहता हूँ, आपके यहाँ मेहमानी के तौर पर रहना चाहता हूँ। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, आप हमारे यहाँ मेहमान रह सकते हैं, कोई बात नहीं है। शाम को जब कसाब घर पे आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके साथ घर पे आए। खाना तैयार किया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उस कसाब ने कहा कि आप थोड़ा इंतज़ार करें, या तो आप खाना पहले ही खा लें, और अगर आप मेरे साथ खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार करें, क्योंकि एक मेरी बूढ़ी माँ है, मैं पहले उसको खाना खिलाता हूँ और जब खाना खिला देता हूँ उसके बाद खाना खाता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, आप पहले खाना अपनी माँ को खिला दें, उसके बाद आपके साथ मैं खाना खाऊंगा, साथ में ही खाना खाएंगे। उसने कहा ठीक है। वो कसाब उठा और माँ के पास गया, माँ के पास बैठा। पहले वो अपने मुंह में रोटी चबाता था, जो खूब चबा लेता था, उसके बाद वो रोटी जो मुंह से निकालता था सालन में डालता था और अपनी माँ के मुंह में रख देता था, क्योंकि उसकी माँ के मुंह में दांत नहीं थे। उसकी माँ इतनी ज़ईफ़, इतनी बूढ़ी थी कि उसको दिखता भी नहीं था, उसके दांत भी नहीं थे, चल भी नहीं सकती थी। वो कसाब रोज़ इसी तरह से अपने माँ को खाना खिलाता था। आज के भी बच्चे हैं, आज की भी जनरेशन है, माँ अगर बुलाए तो बच्चे आते नहीं हैं, माँ अगर डांट दे तो बच्चे थप्पड़ मार देते हैं। अल्लाह से डरो, अल्लाह के हुजूर भी हाजिरी देना है। माँ बाप को उफ भी मत कहना। आज आप अपने माँ बाप को सताते हैं, अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते हैं, अपने माँ बाप को थप्पड़ मारते हैं। अपने माँ बाप को, एक इंसान ने अपनी माँ को जूते मार दिए थे, वो मैंने बयान किया था, जूते मार दिए थे। उसकी माँ रोने लगी, उसने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, मौला मेरे बेटे ने मुझे जलील किया है, जूते मारे हैं, या अल्लाह इसको जलील कर दो, इसको भी जलील करना। इसने एक माँ का दिल दुखाया है। उसने 4-5 दिन रोटी नहीं खाई थी और भूख की हालत में ही मर गई थी। तो अल्लाह ने उसको ऐसा दिखाया कि उसका पैर सड़ गया था, पैर रोता था, चीखता था रास्ते में, लोग उस पर लानत भेजते थे, माँ का गुस्ताख बेटा है। आज अल्लाह की लानत है इस पर कि इसका पैर सड़ गया और पैर में कीड़े पड़ गए, इसलिए क्योंकि उसने अपनी माँ को जूता मारा था। बच्चे जब नेक होते हैं तो माँ बाप का सहारा बनते हैं, और वो माँ बाप अपने बच्चों को दुआएं देते हैं, और उन्हीं की दुआओं से वो बच्चे एक दिन इतना ऊंचा जाते हैं, इतने बड़े बन जाते हैं कि दुनिया उन्हें सलाम करने पर मजबूर हो जाती है, दुनिया उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाती है। वो बच्चे जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, दिल से उनकी सेवा करते हैं, हाँ, अपने माँ बाप की सेवा करा करें, अपने माँ बाप की खिदमत किया करें। वो बुढ़ापे में यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे जब जवान होंगे तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, हमारी खिदमत करेंगे। लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो रहा है, कोई नहीं जाता है माँ बाप के करीब। हॉस्पिटल में अगर आप बीमार है ना, हॉस्पिटल में अगर आप 50 दिन भी रहेंगे, आपका दोस्त आपके पास नहीं बैठेगा, आपका रिश्तेदार आपके पास नहीं बैठेगा। वो 40-50 दिन आपके पैताने, आपके सिरहाने जो बैठी रहती है वो माँ है। हाँ, माँ का मर्तबा और माँ का रुतबा बड़ा आला है। माँ बैठी रहती है, कोई दोस्त, कोई अहबाब, कोई रिश्तेदार आपके पास हर वक्त 24 घंटे नहीं बैठेंगे, लेकिन एक माँ है जो आपके चारपाई के करीब 24 घंटे बैठी रहती है। जब तक आप खाना नहीं खाते हो ना, आपकी माँ, आपके बाबा खाना नहीं खाते हैं। हाँ, ये माँ और बाप की मोहब्बत है अपने बच्चों के लिए। बच्चों को भी समझना चाहिए, बच्चों को भी
کہ دیکھنا چاہیے کہ یار ہمیں بھی اپنے ماں باپ کا سہارا بننا چاہیے. وہ فخر کرتے ہوتے ہیں اگر کسی کا بیٹا اونچے عہدے پہ چلے جاتے ہیں نا تو ماں باپ فخر سے کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے. لیکن وہی بیٹا اگر ماں باپ کے منہ پہ تماچا مار دے, ماں باپ کو ذلیل کر دے, رسوا کر دے, تو پھر ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے, کلیجے ہل جاتے ہیں ان کے. ابھی تک جو بچہ غریب ہے, کوئی کام دھندا نہیں ہے اس کے پاس, اور اگر ایک دم اللہ نے اسے اتنی عزتوں سے نواز دیا, اتنا اونچا اتنا بلند مقام اسے دے دیا, تو آگے چل کے وہ اپنے غریب باپ کو بھول جاتا ہے. اگر اس کے دوستوں کے سامنے اس کے غریب باپ آ جائے تو اپنے باپ کو باپ ہونے سے انکار کر دیتا ہے. لوگ پوچھتے کہ یہ آپ کے والد ہے, کہ یہ آپ کے باپ ہے؟ کہتا تھا نہیں یہ میرے باپ نہیں ہے. اگر کوئی رکشہ چلاتا ہے اور اس کا بیٹا ایک اونچی پوسٹ پر چلا گیا ہے, اونچے عہدے پر چلا گیا ہے, اور کبھی ایسا ہو کہ وہ رکشہ چالک, وہ باپ اپنے بیٹے کو کہیں مل جائے اور اس کے بیٹے کے ساتھ اس کے کئی دوست بھی ہوں, تو بیٹا یہی کہتا ہے کہ یہ جو رکشہ چلا رہا ہے یہ میرا باپ نہیں ہے. یار انکار کر دیتے ہیں. کیسے لوگ ہیں وہ جو اگر اونچا عہدہ مل جاتا ہے, جن کو اوقات بھول جاتے ہیں, اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا تھے اور آج کیا ہو گئے, کس کی دعاؤں کی وجہ سے ہو گئے. کسی کی دعاؤں کی وجہ سے نہیں بلکہ ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے آج انہیں اتنا اونچا بلند مقام ملا ہے. ہاں, اور آج ماں باپ کو بھول بیٹھے ہیں. بہت سی اولادیں ہوتی ہیں اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتی ہیں. بہت سی اولادیں ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ میں لڑائی جھگڑا کرتی ہیں کہ آج تم کھانا کھلاؤ گے تو کل میں کھانا کھلاؤں گا. اگر 4 بھائی ہیں تو 4 بھائی بھی ان کو تماشا بنا کے چھوڑ دیتے ہیں کہ کل تمہارے گھر ماں کھائے گی, پرسوں تمہارے گھر کھائے گی, ترسوں تمہارے گھر کھائے گی, آج میرے گھر کھائے گی. یار یہ کیسی بات ہے؟ ماں باپ کا بھی دل ہے. جب تم 4 بھائی تھے, چھوٹے تھے, تو کبھی یہ نہیں کہتی تھی کہ کل تمہیں پیار کروں گی, پرسوں تمہیں پیار کروں گی, نرسوں تمہیں پیار کروں گی, کل تمہیں پیسے دوں گی, پرسوں اسے پیسے دوں گی. چھوٹے پہ تو بہت ماں چلاتے تھے کہ نہیں ماں میری ہے. دوسرا کہتا تھا ارے ماں میری ہے. اب جوان ہو گئے, اب کیا یہ طریقہ کیوں بدل دیا؟